136 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर चुकी है भाजपा। कांग्रेस में अभी मंथन ही चल रहा है। और देखिए उन्होंने पहली 2 लिस्टों में भी ये साबित किया कि हमें अपने पुराने चेहरों पर पूरा भरोसा है। जो हारे थे उनको फिर से टिकट दिया। वर्तमान में भी अभी जो 57 विधायक है उन सभी को टिकट दिया। आनंद जी, कोई प्रतिक्रिया देना चाहेंगे आप? भाजपा को अपने पुराने वरिष्ठ चेहरों पर पूरा भरोसा है? देखिए, चार चरित्र चेहरा कसनी करनी सब कुछ अलग है भारतीय जनता पार्टी में। कितने प्रेम से बात को करते हैं, कितने साफ गोई से बात सलाह देते हैं अपनी बात कहने की। ये इनकी परंपरा है, इसमें कोई हमें नहीं कहना है। जिनका अपने अंदर का मामला उस लोगों से। फिर कांग्रेस निश्चित रूप से आसान देते हैं। उन सब चेहरों को लाएगी जो जनता की सेवा कर सकते, जनता के हित में काम कर सकते। 4 लाख करोड़ के कर्जे से मध्य प्रदेश को ला दिए। किस तरह के घोटाले हुए हमने सबने देखे हैं और लगातार सब चीजें सामने आती जा रही हैं। ये भी हम सब देख रहे हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस उन चेहरों को लाएंगे जो बिल्कुल साफ सुथरे लोग होंगे, उनको लेकर आई, कि जनसेवा और विश्वास करते हैं उनको लेकर आई, और जो जनता के दिल में उतरे उन लोगों को लेकर आई। ये भारतीय जनता पार्टी की बात तो एक निराली है कि इनका तो कथनी करनी, कहना करना सब कुछ अलग हो जाता है। जब सिर पे आती सब भूल जाता। मैं बोला हूँ ना, आज मैं बार बार आपके चैनल पे बोलता हूँ, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 60 सीटें लेके आएंगी। उसमें आप 10% प्लस कर लें या 10% माइनस कर लें। और ये हम नहीं बोल रहे, ये तो RSS की रिपोर्ट बोल रही है भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने की बात है। और ये तो मैं पिछले 11 महीने से यही बात बोल रहा हूँ, हर बार बोल रहा हूँ आपके चैनल पे। भारतीय जनता पार्टी 60 सीट आएगी, उसमें 10% प्लस माइनस कर लें। अब ये कितनी अच्छी बात है। तो सब प्लस माइनस सब 3 दिसंबर को हो जाएगा। आनंद, अभी तो बात हो रही है चेहरों की। चेहरे कब सामने आए? मतलब इतना मंथन क्यों करना पड़ रहा है? इनने देखिए 3-3 लिस्ट पटक दी, हारी सीटों की भी, जीती हुई सीटों की भी। देखिए, जिनको टिकट देना है उनको सबको निर्देशित कर दिया गया है। लिस्ट बहुत जल्दी आने वाली है। आ जाएगी, आपके सामने आएगी, देखते जाइए होता है क्या। नहीं, कमलनाथ जी तो बोले अभी 5-6 दिन और रुकना पड़ेगा। कमलनाथ जी हमारे अध्यक्ष हैं। निश्चित रूप से अगर तो ऐसा तो नहीं कि सब जो छत्रप थे आपके, जिसने जो वो बड़े बड़े नेता है वो उसको अपनी अपनी लिस्ट में लेके पहुंच गया कि हमारे समर्थक को दो टिकट, हमारे समर्थक को दो। इस चक्कर में तो नहीं उलझी पड़ी आप लोग के लिए? देखिए, अब चुनाव सिर पे आ गया, बहुत ज्यादा नहीं है टाइम। जी देखिए दीपेश जी, मैंने क्या बोला आपसे कि जो लोग जीतने वाले हैं उन सबको निर्देशित कर दिया गया है, वो अपना काम कर रहे हैं उनको सब। लेकिन लिस्ट बहुत जल्दी आ जाएगी और उसका इंतजार कीजिए। ये सब चीजें, क्योंकि हमारे सामने जो पार्टी है वो ऐसी पार्टी है जिसका सब कुछ उल्टा है। बोलते कुछ है, करते कुछ है, दिखाते कुछ है, बताते कुछ है कुछ, और किस तरह से आरोप लगाते हैं। मतलब जिन लोगों को जवाब देना चाहिए वो दूसरों पे आरोप लगाते हैं। तो ऐसी पार्टी तो शायद संसार में दूसरी नहीं मिलेगी। अपने आप को संसार की सबसे बड़ी पार्टी बोलने वाले इस तरह से निम्न स्तर पर उतर गए कि दूसरी पार्टी के लोगों को लेना पड़ रहा है। आज ये हालात है कि उनको। तो आप भी भाजपा छोड़कर आपके यहाँ भी तो कई गए ना, उनको नहीं देंगे क्या टिकट? दीपक जोशी को नहीं देंगे क्या? मैंने आपसे क्या बोला कि हम उन सबको देंगे जो जीतने वाले हैं। जीतने वाले यही क्राइटेरिया तो बोला है भाई। उनको बिसाऊलाल सिंह जीत सकते, सर्वे रिपोर्ट में बिसाऊलाल ऊपर थे तो उनको दे दिया टिकट। भाजपा कह रही है भाई अब तो ये बिल्कुल आखिरी अस्त्र जितने थे सब चल दिए हैं और कोई असर बाकी नहीं रखना चाहती है भाजपा की। भाई इस वजह से कोई नाराज हो जाए और फिर बगावत हो या भिटाघात हो या कोई दूसरे दल में। खैर, राजेश जी के पास जाना चाहूंगा। राजेश जी, ये जो लिस्ट आई है, पहली प्रतिक्रिया आपकी की क्या कुछ चौंके कुछ नामों को देख करके आप, या उम्मीद थी कि नहीं ये तो है सुटेबल, सब चीजें थी ठीक, या आपको लगा था कि नहीं कुछ क्राइटेरिया भाजपा बदलेगी इस बार? राजेश जी, कमेंट आपका। एक जो चौंकाने वाली बात तो आई वो है शिवराज सिंह चौहान का टिकट। अभी तक ऐसा माना जा रहा था, जो पॉलिटिकल सर्कल में बात चल रही थी और जैसा बहुत सारे अखबारों में भी देख रहे थे और अपने मीडिया का भी अपना मानना था कि हो सकता है, और बीजेपी के भी कई नेताओं का मानना था कि इस बार शायद उनको टिकट न दिया जाए और उनको केंद्र में ले जाने की योजना है। पर आज बीजेपी ने चौंका दिया उनको टिकट देके, और अब फिर से ये जो मध्य प्रदेश का नेतृत्व है अगली बार किसके हाथ में होगा, इस पर अब फिर से स्पेकुलेशन शुरू हो गया। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो एज क्राइटेरिया वाली बात है, अब बाबूलाल गौर जैसा सीनियर आदमी कितना नाराज हुआ, क्या क्या बातें नहीं हुई उस जमाने में, और जो कुछ भी हुआ हम सबने देखा। अब वो जी यही तो गलती की होगी ना भाजपा ने 2018 में,
और शायद हमें लगता है कि वही गलती सुधारी भाजपा ने वही हमारा ऐसा है कि बाबूलाल गौर उस समय जीतने वाले कैंडिडेट थे, उनको हारने की स्थिति नहीं थी, पर बस कुछ लोग अड़ गए कि नहीं भाई इनकी उम्र हो गई है, तो अब सिंह को इन्होंने सुधार लिया। हाँ, सरदार सिंह जी इसी बात से नाराज हुए। अब तीसरी बात ये है, लेकिन जो एक तारीफ हो रही है इस मामले में बीजेपी की, कि उन्होंने कितने एडवांस में पहले लिस्ट निकाल दी, दूसरी लिस्ट भी बहुत एडवांस में निकाल दी। अब ये जो आज जो लिस्ट आई है इसको भी इन्होंने और वहाँ मतलब लिस्ट निकाल दी। ये बहुत बहादुरी का काम है। देखिए हार जीत तो कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो जनता की अदालत में अब फैसला होना है, लेकिन ये एक बड़ी बात है कि ये चिंता नहीं की कि कहाँ विरोध होगा, कहाँ क्या होगा। और विरोध तो हुआ। आज हमें लग रहा था कि पहली लिस्ट में कुछ सब बात कर रहे थे बदलेंगे 2-5, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, कोई नहीं बनता। और एक और बात है कि आज ये सब तो ठीक है, लेकिन जो कांग्रेस डिले कर रही है इससे कहीं ना कहीं पब्लिक जो कांग्रेस को चाहती है, कांग्रेस की वर्कर्स हैं और हमारे आपके जैसे लोग हैं जो कि राजनीति को बहुत करीब से देख रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि कांग्रेस क्यों डिले कर रही है। कारण क्या है कांग्रेस का? आनंद तरन जी सही कह रहे हैं कि वो तो पार्टी का नेतृत्व अपना डिसाइड करेगा, लेकिन इतना लेट उनको नहीं करना चाहिए, जो कि 1 महीना भी नहीं मिलेगा। इशारा कर दिया, कान में बोल दिया सबके जाइए तैयारी नहीं तैयारी के लिए बोल दिया होगा। इशारा तो कहीं होगा दिया, प्रॉब्लम तो हर आदमी कह रहा है मेरी बात होगी, हर आदमी कह रहा है कमलनाथ जी ने बोल दिया है। अब वो ऐसे में क्या होगा, समस्याएं आएंगी उस समय, फिर क्या भीतरघात को और जो लड़ाई होगी जो जिसको नहीं मिलेगा और फिर वो जब उत्तेजित होगा तो उसको समझाने का टाइम बहुत कम मिलेगा। ये एक चिंता की बात हो रही है, जो एक आम आदमी के मन में जो बात आ रही है। आनंद जी, तो ये तो नहीं कि अब जितना देर से हो जितना डिले करे, क्योंकि आपके यहाँ तो ऐसा हुआ कि टिकट दे दिया जिनको वो पार्टी छोड़ करके चले गए, तो भाजपा में पहले हो चुका है ऐसा, तो क्या कोई डर है मन में कि भाई ऐसा ना हो कि फिर हमारे जब पके पकाए विधायक तोड़ के ले आते थे तो प्रत्याशी भरे? आनंद जी देखिए, कांग्रेस बहुत जो काम कर रही है वो निश्चित रूप से एक दूरदर्शी वाला काम है। ये सब जो बातें आप कर रहे हैं ये निश्चित रूप से आप अपने हिसाब से ठीक कर रहे होंगे, लेकिन कांग्रेस है, कांग्रेस महासमुद्र है। आज भी रही भारतीय जनता पार्टी कुछ कहती है, भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती है हम संसार की सबसे बड़ी पार्टी है। अरे भाई सबसे बड़ी पार्टी हो तो फिर इधर उधर के लोगों को आज क्यों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ता पार्टी छोड़ के चले? क्या कारण? कोई तो कारण होगा ना। ये चरित्र भारतीय जनता पार्टी का क्या कारण? टिकट जिसको नहीं मिला वो चला गया भाई, और कोई रॉकेट साइंस थोड़ी, इसमें तो सब टिकट के लिए जाते हैं इधर। टिकट तो बहुत बार उसके पहले से लोग छोड़ना चालू कर जाते, विधायक आने लगे, हमारे पास पूर्व मंत्री आने लगे, मंत्री भी ये छोड़ के आए। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में अंदर खाने में तो बहुत चलता है। ये भाजपा के प्रवक्ता कारण पूछे थे ब्रजराज जी से। ब्रजराज जी बताइए कि भाई अभी भी क्या आपको भी संशय है, क्योंकि जितने विधायक जीते हुए थे आज तो उन सबके नाम पटक देते आप लिस्ट में, लेकिन उसमें भी आप छाट के लाए अभी नाम, बहुत सारे नाम जो जीते हुए थे उनके नाम नहीं है इस लिस्ट में, तो फिर सवाल उठता है कि क्या बीजेपी उसमें कुछ कटौती करेगी? ब्रजराज जी बोलने लगा था, काफी चाहता हूँ दोबारा से आप जवाब दें। मैं सवाल यही तो आनंद जी पूछ रहे कि भाई आपकी पार्टी के नेता क्यों जा छोड़ करके दूसरे शो में, उसका कारण, और दूसरा ये कि क्या जो कटौती होनी है वो आप भी थोड़ा फूंक करके देख रहे हैं क्या? वाकई आपके भी कुछ विधायक जाने वाले हों या जिनके टिकट काटना विरोध ना, इसीलिए उस लिस्ट को बाद के लिए रखा गया है? 2 सवाल है आपके। आदर्श जी के सवाल का जवाब पहले देना चाहता हूँ कि आदर्श जी आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कहते थे तो मैंने कहा कि मैं नहीं बोलूंगा, पर जब आपने कहा कि बहुत सारे लोग छोड़ के आ रहे हैं तो मुझे आपसे इतना कहना है कि 2018 में आपके सरकार बनी, आपके विधायक मंत्री सब कुछ थे और एक बड़े के साथ आपकी वादा खिलाफी की, आपके झूठ के खिलाफ उनसे सबने निर्णय दिया। उनको मालूम था कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने वादों को पूरा करती है, वो यहाँ पर आए, आज हमारे साथ में कार्य कर रहे हैं, कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं और कार्य करके वो वापस चुनाव मैदान में आ रहे हैं और चुनाव लड़ते चुनाव जीतने की तैयारी कर रहे हैं। अब आप दूसरे सवाल का जवाब थोड़ा सा मिस हो गया मेरे से, पर आप ये देखिए कि हम पिछले सत्ता में रहते हुए, प्रशासन में रहते हुए हम पिछले 6 महीने से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। 3 महीने पहले से हमने सारी व्यवस्थाएं करना ठीक की। माननीय गृह मंत्री जी चल के आए, उन्होंने हमारी मीटिंग ली, 1 बार नहीं 4 बार आए, आके उन्होंने पूरे संगठन को सुव्यवस्थित किया, सबको डिसिप्लिन में लेके आए और उसके बाद में हमारे 3 केंद्रीय मंत्री यहाँ आकर बैठे और
हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में उनको सहायता करने के लिए हमने ये सारी चीजें पहले से ही प्रक्रिया कर ली थी। हमें मालूम था कि हम जितनी जल्दी तैयारी करेंगे उतनी जल्दी चुनाव में आगे बढ़ पाएंगे। और जिस आरएसएस की ये बात कर रहे थे सर्वे की, मैं एक जरूर कहना चाहता हूँ ये कि लेकर सर्वे का देख लें। सर्वे को झूठा आप ही लोगों ने कोशिश किया था बात में कि उसके रूप में आ गई। झूठ की बात हमसे कर रहे थे कि हमारा चाल चरित्र हम झूठ बोलते हैं, बातें पूरे नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की जनता तय करेगी कि हमने वादे अपने पूरे करे हैं। किंतु आपने कमीशन का जो कर्नाटक में जो आपने एक पेज खेला था राजनीतिक चुनावी सभाओं के लिए आप लोग बचा के रखिए। दोनों दल यहाँ क्या भाषण देने आपको कौन सुनेगा। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई ये जो टिकट मैनेजमेंट है ये कितना सक्सेसफुल रहेगा, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि भाजपा बहुत कोई चमत्कारी क्रांतिकारी कदम उठाएगी, गुजरात की तर्ज पर बहुत सारे टिकट काट देगी। हालांकि अभी भी बहुत सारे टिकट बचे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भाजपा ने पूरे टिकट जारी कर दिए। 136 ही आए अभी, और कहें कि अभी बहुत बड़ी संख्या है टिकटों की जो बटनी है। राजेश जी, ये जो भाजपा का बाकी सर्वे काम आया है, क्योंकि अब जब हम 6 महीने पहले तक सुनते तो साहब बहुत नाराज, या फिर जो मैं कह रहा हूँ कि जब चौथी आगे 5वीं लिस्ट में या 6ठी लिस्ट में, क्योंकि अभी जीते हुए विधायकों में बहुत सारे कुछ टिकट रोक लिए हैं, ठीक है, मंत्रियों के भी कुछ के रोके, करीब 8 मंत्री हैं जिनके टिकट रोके हैं, यशोधरा राजे मना कर चुके, ऐसे 9 मंत्री। तो ऐसे में लगता है कि वहां अब बीजेपी कुछ रिस्क ले सकती है। राजेश जी, हाँ देखिए, जैसे उषा ठाकुर का भी टिकट रुक गया है। अब ये अपने आप में बड़ा, कोई कह रहा है 5 नंबर से, कहीं का बता रहा है। हाँ, वो ऐसा हो सकता है ना, महू इंदौर 3 या इंदौर 5 का से। तो अब ये जैसे इंदौर 5 का बताया जा रहा है अभी। अच्छा, अब क्योंकि पहले 1 नंबर की तैयारी थी, वो तो अब कैलाश जी आ गए तो सवाल पैदा नहीं होता। 3 नंबर तो वो रिस्क लेगी नहीं, 5 नंबर का है। ऐसे उषा ठाकुर जैसों का टिकट होल्ड होना, ये आपके लिए तो सिर्फ डिबेट का विषय है, लेकिन उनकी तो सांसें रुक जाती हैं नेताओं की, जिनका टिकट रुक जाता है। बड़ी बात ये है कि जो ऐसा लग रहा था कि सिंधिया के जो समर्थक हैं उनके इस बार टिकट काटे जाएंगे, जो भी क्या मतलब ये बार बार बातें हो रही थी। लेकिन अभी जैसे देखिए, गोविंद राजपूत को भी दे दिया टिकट, प्रद्युम्न सिंह तोमर को भी दे दिया, परशुराम चौधरी को भी, मनोज चौधरी को भी, और अपने राजवर्धन सिंह दत्तीगांव को सिलावट तो है, वो तो पहले से ही है। लेकिन सिलावट को भी आज ही मिला है। तो देखिए, कारण क्या था कि राजवर्धन सिंह दत्तीगांव के बारे में ऐसा कहा जा रहा था कि उनकी रिपोर्ट गलत आई है। बस ऐसा जो धार में जो चल रही थी बात, जो मीडिया के सर्कल में चल रही थी कि उनकी, लेकिन वो लगता है आपको कि उन्होंने भंवर सिंह काम आसान कर दिया। हाँ, भंवर सिंह ने, हो सकता है कि भंवर सिंह ने जो वहाँ चले गए कांग्रेस, और इस कारण से ये कांग्रेस में जाने के कारण बीजेपी ने फिर ये सोचा होगा कि तो मतलब बीजेपी ने ये दिमाग लगाया होगा कि इनको टिकट देना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मंत्री हैं, डायनामिक हैं, कम उम्र के हैं, और एज ए मिनिस्टर देखिए, अब उनका जो वो जीते नहीं जीते एक अलग बात है, लेकिन एक सच्चाई ये है, बदनावर विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने क्या किया ये तो नहीं मालूम, पर जो आईडीसी है, जो इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, उसमें उस आदमी ने काम अच्छा किया है। अब वो वोटों में कन्वर्ट होता है कि नहीं होता है वो बहुत ही अलग बात है। लेकिन ये जो सिंधिया के जो लोग हैं, और जो 27 मंत्री जो है, चौथी लिस्ट में 27 मंत्रियों के नाम शामिल हैं, ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे मंत्रियों के नाम कटेंगे, पर नहीं कटे, है ना। तो ये एक बहुत मतलब बीजेपी ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। देखिए, गिरीश गौतम जी इतने सीनियर लीडर, विधानसभा अध्यक्ष, लेकिन उनको फिर से टिकट दिया गया है। अभी होशंगाबाद का टिकट होल्ड पर है, सीतासरण शर्मा एज क्रैक। तो मतलब कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर भाजपा नए चेहरों को मौका दे सकती है, उनके परिवार के किसी लोगों को टिकट दे सकती है। राजेश जी, जी बिल्कुल। अभी देखिए, जैसे मालिनी गौड़ को टिकट दिया, ये ना, ये भी एक बहुत चौंकाने वाली बात है। जी, क्योंकि किसी को, सबको लग रहा था कि सुमित्रा भार्गव वहां से आएंगे इंदौर में, क्योंकि ये बात बिल्कुल इंदौर में हर आदमी मान के चल रहा था कि इस बार भार्गव। लेकिन ऐसा कुछ होता तो शायद बगावत, भीतरघात, विरोध सब कुछ होता है। हाँ, नहीं, जो भी है दिवेश जी, वो बात सही है, लेकिन पूरा इंदौर मान के चल रहा था कि महापौर चुनाव लड़ेंगे, ये बात जिस तरीके से विरोध कर दिया। हाँ, तो इसलिए ये सब चीजें कहीं ना कहीं चौंकाने वाली है। बीजेपी क्या स्ट्रेटेजी है बीजेपी जानती है, लेकिन ये है कि जो भी काम किया दिल्ली से किया, ये बड़ी बात है। हो सकता है कुछ और सांसदों के नाम भी शामिल हो, उनको मनाया भी जा रहा है, कुछ मना भी कर रहे हैं, बच रहे हैं कि भाई हमने, जैसे वीरेंद्र कुमार कह रहे हैं मैं तो अभी नहीं लड़ना चाहता पार्टी, फिर कह के देख के पी यादव को खबरें आ कि भाई बोला जा रहा है लड़ो,
हाँ, कविता पाटिल ने भी मना कर दिया है। अच्छा। मैं नहीं लड़ूंगी मऊ से। लेकिन क्या है प्रॉब्लम, हाँ लेकिन आपको बताते हैं, अगर बीजेपी ने सोच लिया जो नरेंद्र सिंह तोमर को लड़वा सकते हाँ, तो फिर कोई भी लड़ेगा, फिर कैसे मना करेगा? उसके बाद कोई मना नहीं कर पाएगा। ठीक है, ऐसा लगता है कि और इंटरेस्टिंग होगी जो आपके लिस्ट। आनंद जी, तो देखिए भाई, उनके यहाँ इतने बड़े बड़े चेहरे, मंत्री, केंद्रीय मंत्री, सीनियर लीडर, सबको उतार दिया है। आपके यहाँ क्या पक्ष पेश किया? भाजपा ने आपकी मुश्किलें बढ़ा दी कि अब किसको देंगे टिकट? क्या टफ कर दिया है क्या आप लोगों के लिए मुकाबला? आनंद जी, इसीलिए इतना ज्यादा सोच विचार करना पड़ रहा है। कांग्रेस बिल्कुल सोचे विचार नहीं कर रही। सोच विचार सब बीजेपी की ही बात है यार। तो सत्ता में वो है, और किस तरह से घबराए हुए लोग हैं जो बात करते थे कि हम बहुत से टिकट बढ़ देंगे, नए चेहरों को लाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो कितने डरे हुए हैं। शिवराज, मैं तो बधाई देता हूँ शिवराज जी को, उनका दोबारा से नंबर आ गया। कितना चल रहा था शिवराज जी को चेंज करेंगे, शिवराज जी। आप लोग उठाते थे मुद्दा, भाजपा वाले को बोलते थे क्या? हम नहीं उठाए, हमने कभी नहीं उठाए, तो मीडिया ही उठाती थी। अच्छा। मीडिया उठाती थी सब चीजों को, हमने तो कभी नहीं बोला इस बारे में। भाजपा के अंदर खाने में भी यही सब चल रहा था। शिवराज जी का टिकट गया, शिवराज जी गए, तो किस तरह से डरे हुए हैं, इनका हाईकमान किस तरह से डरा हुआ है। इस तरह से देखिए, एक बात हो रही है, 2 इंजन की सरकार की जो बात कहते हैं, आज बात उन्होंने करी साहब, हमने ये कहा, अरे भाई चारों तरफ अराजकता का माहौल है प्रदेश में, 4,000। फिर आप चुनावी सभा अभी महाराज लगेगी, आप जाइएगा चुनाव में भाषण देने। ब्रजराज जी, एक कमेंट और, ये जो शिवराज जी का नाम आ गया लिस्ट में, आज वो जितने सीएम इन मीटिंग थे सबके मनसों में पानी तो नहीं पड़ गया? मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि जिताऊ कैंडिडेट ही टिकट दिया जाएगा और वही जीतेगा। और अभी आप देखिएगा कि 2024 का लोकसभा चुनाव भी है, और हम वहाँ पर भी हमें प्रत्याशी खड़े करने हैं। वहाँ पर हम युवा लोगों को टिकट दे सकते हैं, वहाँ पर हम जो लोगों को अभी टिकट नहीं दे पा रहे हैं, जिनका नंबर नहीं आ पा रहा है, उनको वहाँ पर टिकट देंगे। लेकिन इनकी जो प्रोपेगेंडा की बातें थी, उनमें मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए, हमारा संगठन एक व्यवस्था से चलता है। आप यहाँ सब कुछ सर्वसम्मति से होता है। तो राज्य से नाम गए थे, केंद्रीय नेतृत्व ने उन पे चर्चा कर उन पे राजेश जी, थोड़ा सा बस सचिन बिरला आ गए तो मान ले कि बाबा से भाजपा को टिकट देगी। और दूसरी बात ये कि अब 21 दिन बचे हैं बस नाम दाखिल होने में, लगता है अभी भी कुछ दल बदल का खेल होगा। कांग्रेस वाले के भाजपा में आएंगे, भाजपा वाले के कांग्रेस में जाएंगे। राजेश जी, जल्दी से। अब इसकी उम्मीद कम है दीपेश जी, क्योंकि जो होना तो सब हो गया इस दिन में। लेकिन सचिन बिरला ने फॉर्मली, आज आपने अखबार की हेडलाइन देखी होगी कि 2 साल से वो बीजेपी में थे, फॉर्मली उन्होंने ज्वाइन किया है, बस ये फॉर्मेलिटी बच गई थी। और सचिन बिरला को टिकट मिलने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि देखिए सचिन बिरला का जो सपोर्ट बेस है वहाँ बहुत तगड़ा है। और ऐसा लोग बता रहे हैं कि मतलब जो हम लोगों ने एक छोटा सा सर्वे किया था कि सचिन बिरला का जो बाहर से जो विधायक आए थे उनकी लिस्ट में भी उनका भी यही मानना था कि सचिन बिरला का नाम ऊपर है। तो देखिए क्या होता है। बाकी तो जो चुनाव में कांग्रेस इसको टिकट देती है, इस पर बहुत कुछ। तारीखों को लेकर कुछ कहना चाहेंगे राजेश जी? हम तो सिलसिले डिले होंगे, लेकिन यहाँ तो जल्दी होगा इस बार, और सुपर फास्ट प्रोग्राम बिल्कुल चुनाव आयोग का। आपको बताएं, कई बार तो ये लगने लगा था कि ऐसा ना हो कि एक देश एक चुनाव के चक्कर में ये हो ही नहीं और लोकसभा के साथ हो जाए। लेकिन अच्छा रहा कि लोग जो वो बात नहीं हो पाई, जो एक तरह से जो सिटीजन जिसका होता अपोजिशन करती, तो वो नहीं हुआ। इन्होंने जल्दी कर दिया और सही समय पे उस टाइम फ्रेम के अंदर सरकार बन जाएगी। जो भी सरकार बनेगी, जो भी पार्टी की बनेगी, लेकिन जनता को सरकार टाइम पे मिलेगी। और कहीं ना कहीं देखिए, लोकतंत्र मजबूत होता है जितने अच्छे से ये दोनों पार्टियां इस चुनाव को। लेकिन एक बात है भाई कि चुनाव जो जनता क्या चाहती है, देखिए पब्लिक ये चाहती है कि पार्टियां चुनाव लड़े और शांतिपूर्ण तरीके से लड़े, कोई हिंसा ना हो, कोई मारपीट ना हो, कोई ऐसे काम ना हो जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बने, वो हो जाए। क्योंकि जनता को देखिए, जनता को कोई लेना देना नहीं, जनता को अपना वोट देना चाहती है। तो दोनों पार्टियां बस इसका ध्यान रख लें। और एक बात और है कि अभी जब कुछ खेल बिगाड़ू पार्टियां हैं, और किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, अभी तो ये इन दोनों को उसका अंदाजा ही नहीं है कि वो क्या क्या करेंगे। आम आदमी पार्टी है, ओवैसी आएंगे, सपा बसपा है ये है। तो वो जब आनंद जी, आप जयस और सपा से गठबंधन तो नहीं कर रहे, इसीलिए तो लेट नहीं हो रही कि किसको कितनी टिकट देने। 230 है आपके पास उम्मीदवार दावेदार। आनंद जी, कांग्रेस 2 दलीय व्यवस्था है, तो कहीं कोई कमी नहीं है। कांग्रेस, मैंने बोला ना, कांग्रेस अच्छे प्रत्याशी लेके आई। अगर जयस और सपा से गठबंधन हुआ तो मैंने आपसे क्या बोला कि यहाँ पर 2 दलीय
शासन है मध्य प्रदेश में, भाजपा और कांग्रेस, इसके अलावा कोई चीज। मैं फिर पूछ रहा हूँ, अगर किया तो जयस और सपा से गठबंधन। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं तो बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, यहाँ पर केवल 2 दलीय शासन रहता है मध्य प्रदेश को। पिछली बार आपको याद है 229 के लड़े 1 सीट आपने जीती, जता रहा कि दूसरे दल को। हाँ बिल्कुल है, मगर इसके बाद भी मैं आपसे कह रहा हूँ यहाँ पर 2 दलीय प्रशासन है, शासन है। सरकार तो भाजपा कांग्रेस में से किसी की बनेगी, हम कह रहे हैं आप गठबंधन करेंगे कि नहीं करेंगे जयस और सपा से, ये पूछ रहा हूँ। देखिए मैंने क्या बोला, यहाँ 2 दलीय शासन है, लेकिन अगर इसके अलावा भी अगर हाईकमान को अगर तो उसमें हो सकता है, मगर चांस नहीं है उसकी। चांस नहीं। चलिए बहुत शुक्रिया आनंद जी, गजराज जी और राजेश जी आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर के देखिए चुनावी माहौल और आज तस्वीरें वाकई जो आ रही हैं, भाजपा के मंत्रियों को जो टिकट मिला, विधायकों को जब अपने कार्यकर्ता ऐसे मना रहे हैं जैसे आज ही चुनाव जीत गए हैं, तो वाकई ये एक बड़ी जंग थी कि भाजपा की इसी पीढ़ी परिवर्तन के दौर में जो मंत्री या विधायक टिकट बचा ले रहा है, वाकई वो किसी बड़ी जीत से कम नहीं है। अब चुनाव तो ठीक है, जिनने काम किया होगा जीते जाएंगे, नहीं किया होगा तो जनता घर बैठाएगी, लेकिन जो समर्थकों में बड़ा खुशी का माहौल है, ये बड़ा दिलचस्प है। फिलहाल बिग डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए डीएनए न्यूज़। नमस्कार।